निशान न्यूज। पांच बड़े का चेयरमैन चुनने का, आपने काफी चेयरमैन चुन चुके हो, यहाँ पे प्रधान चुन चुके हो, सबको देख लिया, समझ लिया। अब आप इन बीते हुए सालों को गौर कीजिएगा, किसने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता थी, तुम्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, खुद आप सब लोग जानते हो। क्या इतना बड़ा पाक बड़ा इसी विकास के लिए था जो विकास आज तक हुआ है इसमें? आप बताएं, क्या विकास इस स्तर का हुआ है कि पागवड़े में यही स्थिति थी? ना तो सफाई व्यवस्था है, ना ही तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हैं यहाँ की, और ना ही शिक्षा के ऊपर किसी ने ध्यान दिया है आज तक। अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, उन्हें शिक्षित करना है, तो ऐसे नेता को चुने जो आपको जमीनी स्तर पे जानता हो, आप जमीनी स्तर से उसे जानते हो, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि जानते हो किस तरह है, कहां से उठ के आया है और क्या कर रहा है, आपके लिए क्या क्या कर सकता है। भाई लोगों, आप जानते हो असदुद्दीन ओवैसी साहब शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने हैदराबाद में परचम लहरा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी। अगर आप यहाँ पर अरशद भाई को जिताकर भेजते हैं तो इंशाअल्लाह यहाँ भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा सुधार आएगा। जो यहाँ कमियां हैं वो सारी दूर की जाएंगी। आप अपना सपोर्ट, दुआ और वोट अरशद अली साहब के लिए दें, वही आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छी तरह बनाएंगे, आपका बच्चों को बनाएंगे। और जो भी विकास किया, धारा रुकी भी है, उसे इंशाल्लाह बहुत ही आगे ले जाएंगे। ये इनमें जज्बा है पागबड़े के विकास के लिए, इन पे बहुत इन्होंने सोच रखा पागबड़े की योजना के लिए क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं। और जो भी योजना की इंशाल्लाह आप सबके सामने होगी और किसी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिस योजना के जो भी लोग पात्र होंगे उन्हें उस तक वो चीजें पहुंचाई जाएंगी। आप इन्हें मौका दें इंशाल्लाह। और आपको पता है इनका निशान क्या आएगा, पतंग का निशान होगा इनका। जिस दिन भी इंशाल्लाह वोटिंग का डेट आएगी उस दिन आप वोट करें, सुबह उठें, फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद थोड़ा चाय पानी पिए और वोटिंग के लिए निकल जाए। और वोटिंग जब आप करें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और शहादत की उंगली से पतंग के सामने वाले बटन को दबाएं, ताकि आपका एक वोट भी बहुत बरकत अदा करेगा, जिससे हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का साथ रहा तो अरशद भाई जरूर चेयरमैन बनेंगे और आप इन लोगों को बनाएंगे और आप इन्हें नहीं, ओवैसी साहब के कंधों को मजबूत करेंगे। सामने मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मेरे साथ में बैठे मेरी पूरी टीम और घरों के अंदर तशरीफ फरमा पर्दे नसीर मेरी माँ बहन बेटी और सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पार्टी हैदराबाद से निकलकर अगर यहां तक पहुंची है, यूपी तक, तो क्यों पहुंची है? हम लोग अभी जितना ओबीसी साहब को जानते हैं, मैं समझता हूं हम उनको सिर्फ 10% जानते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, ओबीसी साहब हैदराबाद के अंदर जो हॉस्पिटल चलाते हैं, डिग्री कॉलेज चलाते हैं, 10 कॉलेज चलाते हैं, उसी में से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इसरा हॉस्पिटल है हैदराबाद के अंदर जिसमें 1400 बेड हैं, उसके अंदर सिर्फ 20 रुपए की पर्ची कटती है और 3 महीने तक हर तरह से दवाई हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो, सब फ्री होता। दूसरा हॉस्पिटल है ओवैसी हॉस्पिटल, उसके अंदर 2400 बेड हैं और वहां भी 20 रुपए की पर्ची कटती है और 3 महीने तक इलाज फ्री होता है, चाहे वो दवाई से हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, कुछ वो सब फ्री होता है। लोग ओवैसी साहब पे उंगली उठाते हैं, पहले उनके जैसा बन के तो देखें। गर्ल्स कॉलेज चलते हैं, वहां पर
किसी को भी आधार कार्ड देखकर एडमिशन नहीं दिया जाता है और ना ही हॉस्पिटल के अंदर इलाज आधार कार्ड देखा जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इलाज जो फ्री मिलता है। आप लोग आज तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने बीएसपी को वोट दिया, आपने समाजवादी को वोट दिया, आप लोगों को क्या मिला? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, बताओ आप लोगों को क्या मिला? मिला आपको रुसवाई मिली, आपको बदनामी मिली। और जो लोग अखिलेश यादव भैया भैया करते थे और नारे लगाते थे हम अखिलेश भैया पे जवानी कुर्बान कर देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो आप जवानी कुर्बान करने की बात करते थे, उन्होंने आपके मुद्दे की कहीं 1 मिनट के लिए भी आवाज नहीं उठाई। अगर आपकी आवाज किसी ने उठाई तो वो हमारे शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। वो क्या है? एनआरसी का मुद्दा रहो, हिजाब का मुद्दा रहो, 3 तलाक का मुद्दा रहो, जानबाबी मस्जिद का मुद्दा रहो, बिल्किस बानो का मुद्दा रहो, मदरसों की जांचों का मुद्दा रहो और हमारी मस्जिदों में जो माइक उतारे गए हैं वो मुद्दा रहो। अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई। बताओ किसी ने आवाज उठाई? और आपको बताना चाहता हूं, अगर अखिलेश भैया मुसलमानों के हमदर्द होते तो आप गौर से सुनना मेरी बात को। सुनील सिंह जो बीजेपी में रहा करते थे, वो ये कहते थे मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्र से निकाल के बलात्कार की बात करते थे। उसको अखिलेश भैया ने अपने बगल वाली कुर्सी पार्टी ज्वाइन कराई। मैं पूछना चाहता हूं उन मुसलमान नेताओं से जो समाजवादी के अंदर है, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था? क्यों उसको सदस्य दिला दी गई? दूसरे आपको बताना चाहता हूं, प्रतापगढ़ कुंडा वहां के एक सीओ थे जियाउल हक, उनका हत्या आरोपी गुलशन यादव, उसको पार्टी ने टिकट दिया कुंडा से विधानसभा का। मैं तब पूछना चाहता हूं वो मुसलमान जो नेता थे वो कहा थे कि इसने ये हत्या आरोपी हमारे मुसलमान जो जियाउल हक थे, इसको टिकट नहीं देनी चाहिए। वो टिकट दिया, वो टिकट पे हार जाते हैं, उसके बाद में दोबारा समाजवादी पार्टी उसको जो विधान परिषद का टिकट दे देती है। आप लोग बताओ आपको क्या मिला? अगर समाजवादी इलेक्शन हारती है तो वो कहती है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। बीएसपी अगर हार जाती है तो वो भी कहती है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी बीएसपी ने ये क्यों नहीं कहा मेरे जाटव भाइयों ने वोट नहीं दिया? मुसलमानों पर क्यों आरोप लगते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी ने क्यों नहीं कहा कि मेरे यादव भाई बीजेपी में चले गए? मुसलमानों पर आरोप लगाते हो आप लोग और मुसलमानों के लिए वोट लेते हो। आपने 36 विधायक मुसलमान बनाए, लेकिन वो नाम के मुसलमान है। अगर मुसलमान वो विधायक होते तो तब जब विधानसभा काट के अंदर, काट के पास में दुलापुर गांव है, जब वहां पे 25-30 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया था नमाज पढ़ने को लेकर के, तो वो लोग कहां थे? अगर नमाज पढ़ने वालों पर अगर मुकदमा हुआ सामूहिक नमाज पढ़ने के ऊपर, तो उसका संज्ञान हैदराबाद से हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिया और हमारे जिले के सदर जनाब मोहित फरगानी साहब से बात की और उन्होंने कहा आप अपना एक टीम लेकर जाइए और वहां एसएचओ साहब से बात कीजिए। हमारे जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी साहब वहां गए, वहां के एसएचओ साहब से बात की, उनको कानून बताया और उनको संविधान की बात पढ़ाई। उसके बाद में वो जो है मुकदमे वापसी हुए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके विधानसभा काट में समाजवादी के ही विधायक है और जिन लोगों पे मुसलमान जवानी कुर्बान करने की बात करते थे वो लोग वहां नहीं गए, क्योंकि समाजवादी के यहाँ पे 5 विधायक है और 1 MP है। किसी ने भी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई। अगर उठाई हो तो आप लोग बताइए, क्या उठाई किसी ने? अरे आप जवाब दीजिए, क्या उठाई किसी ने? अभी की बात है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, उसमें हमारे लोग संविधान के आधार पर लोकतांत्रिक अधिकार पे धरना प्रदर्शन करके विरोध करते थे। जब वो विरोध करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जब गिरफ्तारी हो जाती है, आपके क्षेत्र के विधायक वहां जाते हैं और एसएचओ साहब थोड़ा सा उनको हड़का देते हैं, तो वो वहां से ऐसे भागते दम दबा के जैसे गधे के से सिंह भाग जाते हैं। बताओ अगर आपने नहीं देखा हो तो। और
आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने विधायक मजलिस के बनाए होते, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर विधायक बनाते तो कुछ दुम दमा कर नहीं भागते, आप लोगों के लिए खड़े हो जाते। आप लोग, हम लोग जो यहां बैठे हैं, आप बताइए, जब बिल पास होता है लोकसभा के अंदर तो हमें क्या पता चलता है? हमें उससे पता चलता है जो अब हमारा वहां नेता मौजूद होता है। जो बिल पास हो रहे हैं वो हमारे पक्ष में है या हमारे खिलाफ है, ये भी बात हमें तब पता चलती है जब लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जैसे नेता मौजूद होते हैं, तब हमें पता चलता है। अगर हम समाजवादी बीएसपी के एमपी विधायक बनाकर भेज देंगे तो हमारे खिलाफ कौन सा बिल तैयार हो रहा है और कौन सा पक्ष में, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। आज बात करते हैं वो। दूसरी बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, हमारे कुछ लोग कह देते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार नहीं बना रही है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, बात सही है, सरकार नहीं बना रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ये 36 विधायक हमने समाजवादी को दे दिए, ये 36 विधायक अगर हमारे मजलिस के होते, 50 विधायक अगर हमारे मजलिस के होते तो हम सरकार में हिस्सेदार होते, हिस्सेदारी हमारी होती और हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा और हमें जो छोटे मुकदमे में फंसाया जा रहा वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा वो करते तो हम अपना समर्थन वापसी ले लेते, उनकी सरकार गिरा देते। आप लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल वोट करते आ रहे हैं, आप लोगों की आवाज किसने उठाई आज तक बताओ? अरे जो आपकी आवाज उठाता है, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है, जो आपको अच्छे कॉलेज देने की बात करता है, जो आपको अच्छे हॉस्पिटल देने की बात करता है, जो आपके बच्चों को आपके गर्ल्स को हॉस्टल में पढ़ाई निःशुल्क देने की बात करता है, उसको हमें कामयाब बनाना चाहिए था। और हमें आने वाले टाइम में ये इलेक्शन विधानसभा या लोकसभा का नहीं है, ना ही इससे वो सरकार बनती है, ना ही इससे वो सरकार गिरती है। ये एक सीढ़ी है, शुरुआत है। अगर हमने मजलिस के यहाँ से चेयरमैन बना के भेजे, अगर हमने 4 से चेयरमैन मजलिस के बना लिए तो आने वाले वक्त में हम मजलिस के विधायक भी बनाएंगे और एमपी भी बनाएंगे। आप लोग हमेशा वोट करते रहे हैं। आपको बता दूं, अभी उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ के अंदर, जहां से अखिलेश भैया ने इस्तीफा दिया था। अगर वो मुसलमानों के हमदर्द थे तो वहां से गुड्डू जमाली टिकट मांग रहे थे, वो गुड्डू जमाली को टिकट दे सकते थे अगर वो मुसलमानों के हमदर्द होते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भेजा भाई को। किसको? धर्मेंद्र यादव को। धर्मेंद्र यादव को वहां चुनाव लड़ने के लिए भेजते हैं। धर्मेंद्र यादव हार जाते हैं, 3रे नंबर पर आते हैं, गुड्डू जमाली 2रे नंबर पर आते हैं। और जब धर्मेंद्र यादव का इंटरव्यू होता है तो क्या कहते हैं जानते हो आप लोग? इतना वोट लेने के बाद यादव परिवार क्या कहता कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं किया। आप लोगों में कोई मौजूद होगा जिसने वो इंटरव्यू सुना होगा। अरे इतना वोट देने के बाद लोग कह देते हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैं अखिलेश भैया से कहना चाहता हूं, आप यादव हैं, आए दिन आप जो है मुस्लिम सम्मेलन करते हैं। अरे मुस्लिम सम्मेलन हम मुसलमान करेंगे, तुम यादव हो, यादव को सम्मेलन करके दिखाओ, जब देखते तुम्हारे साथ कितने यादव खड़े हैं। अगर ये सरकार को, इस पार्टी को, समाजवादी को अगर कोई ढो रहा है तो वो मुसलमान ढो रहा है, और उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। अभी की बात है, जब चुनाव चल रहा था ये विधानसभा का, और केरल के अंदर जो है हिजाब का मुद्दा उठा, अखिलेश यादव से पत्रकार बात करते हैं, ये बताइए हिजाब के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बोलना ही नहीं चाह रहे थे, कभी इधर को हट रहे, कभी इधर को, वो कहते हैं मुझे आवाज नहीं आ रही। लेकिन पत्रकार भी बहुत शातिर होते हैं, वो जब वो बाहर निकले उनके मुंह पर माइक लगा दिया, बोले आप बताइए हिजाब पे क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हिजाब पे नहीं बोले, उन्होंने कहा अभी हम यूपी का इलेक्शन लड़ाए, हिजाब की बात अभी हम नहीं करेंगे। उन्हें वोट लेने हैं, हमारे लिए आवाज नहीं करेंगे वो लोग। अगर आवाज करते, आप लोग, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कभी भी आप देख लेना, चाहे फेसबुक खोलना, व्हाट्सएप खोलना, इंस्टाग्राम खोलना, हमारे मुसलमान भाई सभी यादव भाइयों को, चाहे वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पिंकी यादव, कुसुमलता यादव, डीपी यादव, सब लोगों को हम जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं मुसलमान भाई।
क्या आपने कभी उन यादवों को मुसलमान विधायक का, मुसलमान एमपी का, चाहे वो आजम खां के लिए हो, चाहे वो अनीसुर रहमान के लिए हो, चाहे वो महबूब मंत्री साहब के लिए हो, चाहे कोई भी, जितने भी विधायक हैं हमारे जो मुसलमान हैं, क्या कभी उनको आपने मुबारकबाद देते हुए सुना है? बताओ आप लोग अगर सुना हो तो। नहीं, वो हमें सिर्फ जो है इस्तेमाल करना जानते हैं, हमें जो है हमारे लिए बोलना नहीं जानते। अगर हमारे लिए कोई बोल रहा है तो वो हैं हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ हमें ओवैसी साहब को देखना है, ओवैसी साहब, और हमें आने वाले वक्त में ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। हमारे प्रदेश के सदर हाजी शौकत अली साहब के हाथों को मजबूत करना है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के हाथों को मजबूत करना है, और हमारे जिले के सदर जनाब मोहित फरगानी साहब के हाथों को मजबूत करना है। और आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ हमें पतंग पे मोहर लगानी है। अभी तक, अब मैं आपको लेकर चलता हूं पाकबड़े की तरफ। अभी तक बात हो रही थी विधानसभा लोकसभा की, आप लोगों को लेकर चलता हूं पाकबड़े की तरफ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग आपसे वोट ले चुके हैं, आप उनको बना चुके हैं, किसी को एक बार, किसी को 2 बार, सबको आप मौका दे चुके हैं। अगर वो आए आपके बीच में तो उसे जो है अपने काम पर वोट मांगने चाहिए, अपने विकास पर वोट मांगने चाहिए। इधर उधर की बात करके मुद्दे से भटकाकर वोट नहीं मांगने चाहिए, बिरादरीवाद फैलाकर वोट नहीं मांगने चाहिए, जातिवाद फैलाकर वोट नहीं मांगने चाहिए। यहाँ सब मतलब के दीवाने हैं, यहाँ सब मतलब के दीवाने हैं। मोहब्बत कौन करता है? और अल्लाह जानता है कि इबादत कौन करता है। और हुकूमत किसको करनी थी, हुकूमत किसको करनी थी, और हुकूमत कौन करता है। तो भाइयों, मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहा हूं और शुक्रगुजार रहूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक मौका मांग रहा हूं, दूसरी बार में आप मुझसे अगर कहेंगे तब मैं आऊंगा, वरना जिसे आप कहोगे मैं उसे इलेक्शन लड़ाऊंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। और हर हाल में आपको मेरे हैं जो घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुला दरबार होगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके हर वार्ड में मैं मौजूद रहूंगा, और किसी भी वार्ड में 18 वार्ड हो सकता है, इस बार 1-2 वार्ड बढ़ भी जाए, ऐसा सुना है मैंने, जो चल रहे हैं समीकरण, लेकिन 18 तो है इस टाइम। मैं हर वार्ड में एक दिन आप लोगों के बीच में मौजूद रहूंगा। उसके बाद भी जो भी किसी भी तरह की सरकारी योजना आएगी, जो पात्र लोग हैं, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे यहाँ अपने भी बैठे हैं, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी योजना सरकारी यदि आएगी तो मैं किसी को रिश्तेदारी का मुंह देख के, बिरादरी का मुंह देख के, या मेरा दोस्त है या मेरा भाई है, मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगा। मैं ये देखूंगा जरूरत किसको, मैं उसी को दूंगा। भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।